miss his your sessions. He is a very wonderful teacher. मैं इसलिए ये चाहता हूँ कि आप लोग कोई भी इनका क्लास मिस मत करो, क्योंकि बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं, सिखाते हैं वचन, बाइबल के वचन को। एक बात ध्यान में रखिए, जो आप परमेश्वर का वचन से आपको सही लगता है वो बातों को पकड़िए, जो परमेश्वर का वचन सही नहीं लगता वो बात को छोड़ दीजिए। सो हम लोग डिस्कस करके टाइम बर्बाद करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, एक दूसरा को इनकरेज और सहायता करने के लिए आए हैं। सो इसीलिए सो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम टू यू फॉर दिस बाइबल स्टडी क्लास। Today we have a Dr. Danny Murano. He is from America. He's a great evangelist, great apostle, and he's a teacher, wonderful Bible teacher. We welcome you, sir, in our Bible school today. Thank you very much, brother. Great to be with you all. How is everyone this evening? So we are all doing आप सब लोग कैसे हैं आज के सुबह में, आज के शाम में? Everyone doing well? Yeah, everyone is Lord. doing Great to well. see so many of you. God bless you all for coming. So आप बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, so ये बहुत ही खुश की बात है. Yes, Danny, today the more people are joining us. Wonderful. How many have been with us already? How many have been with us already? You've been here before. How many have been before? कितने लोग पहले से हैं? Yeah, many people are joining. I think around more than 25 people are from the old one only. Okay, beautiful. Wonderful. Does anyone have something they'd like to share about what they've learned already? A testimony or a comment or a question about what we've already talked about? पिछले सप्ताह में जो हमने बोने वाला की दृष्टांत के बारे में जो हमने बात किया था, इसमें कोई चीज शेयर करना चाहते हैं या कोई नया चीज आपने सीखा है तो आप शेयर कर सकते हैं, जिन्होंने पिछला क्लास लिए हैं। No? Yeah, I think okay, that's fine. Everybody understood. That's fine, no problem. Okay. Okay. I want to see if I can share a screen here. Let me allow you. Okay. Okay. So if someone has their Bible, we're going to get into something very interesting today. If someone has their Bible with them, if they आप लोगों का बाइबल है आपके पास, आपके पास बाइबल है तो आज हम बहुत ही अच्छा परमेश्वर का वचन से बात करने वाले हैं. The Gospel of John, chapter 17, chapter 3. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय. Excuse me, I'm sorry. John chapter 3, not 17. 3. John chapter 3. Sorry? John chapter 3. The Gospel of John chapter 3. Yes. Verses 1 through 15. अब देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 1 से लेके हम लोग 16 तक पढ़ेंगे. Tarun, I think you can write on the screen. If you can send the message, it will be easy. Yes, Bible verse. Yeah. Okay, yeah. Dr. Danny, please go ahead. Did you understand the scripture? John chapter 3, verses 1 through 15. You see it on the screen? यूहन्ना रचित सुसमाचार John chapter 3 verses 1 through 15. उसका 3 अध्याय. ओके, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 1 से लेके 15 पद तक. सब लोग, एवरीबॉडी प्लीज ओपन योर बाइबल इफ यू हैव बाइबल. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 1 से लेके 15 पद. यस, पास्टर डैनी. Yes, can someone read that? John chapter 3, 1 through 15 in your language. Pastor Habil, can you please read for us?
Yes. मैं पढ़ता हूँ। Pastor Habib will read for us. Pastor Habib will read for us. Okay. फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदी का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई अपने मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। हवा जिधर जाती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुझसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। आमीन। Amen. Praise the Lord. Brother, are we on speaker view? Brother Cigar, can we be Yes, on sir. speaker Can you view? hear me? Yes. Are we on speaker Yeah. view? Yes? I think if yeah, yes. If I am off, Tarun will translate for you. Okay, and you're on speaker view. Yes, please. Okay. All right, beautiful. All right, so क्या आप लोग मुझे सुन? tonight, for you, tonight we're going to deal with a very interesting subject. And it's a very foundational subject to our Christian faith. आज हम You're muted, Pastor Cigar. सॉरी आज हम लोग मसीह विश्वास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातों में बात करने वाले हैं। Amen. And that is the concept or the subject of being born again. Jesus said, you must be born again. So आज वो जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो सब्जेक्ट ये है
कि नए नए सिरे से जन्म। जन्म लेना, नई जन्म। यस, यू आर राइट। Yes. For some of us that have been walking with the Lord for a long time, this might seem like very elementary, a very elementary thing. But this is something that has gotten lost in today's modern churches in Christianity. अब देखिए, आप लोग बहुत सालों से प्रभु में विश्वास करने वाले हो सकते हैं, बहुत सालों से प्रभु में विश्वास करने वाले हो सकते हैं, ये दूसरी बात है। लेकिन आज की कलीसिया में ये क्या नया जीवन नया शरीर से जन्म लेना एक आज की कलीसिया में लोग भूल गए हैं। It appears that we've come full circle back around to the Roman Catholic approach to Christianity, which is salvation comes through the church. अब देखिए, ये एक रोमन कैथोलिक की तरह बहुत लोग का विश्वास करते हैं कि जो उद्धार है कलीसिया के द्वारा आते बोल के लोग विश्वास करते हैं। But salvation does not come through the church. True eternal life or salvation is what Jesus is speaking to this man about in this scripture. अब देखिए, उद्धार जो है कलीसिया से नहीं होता है। हमारा उद्धार कैसे होता है, यहाँ प्रभु यीशु, ये निकोदेमस एक आदमी को प्रभु यीशु बता रहा है। At the end of the 20th century, from about the middle to the end of the 20th century, there was a great emphasis on the concept of being born again. But as we turn to the 21st century, that seems to have gotten lost. And people believe now, again, that all they have to do is become part of the club, join the church. अब देखिए, उन 20वीं शताब्दी में ये नया शरीर से जन्म लेना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। लोग इस बातों में ज्यादा जोर देते थे, लेकिन ये 21वीं शताब्दी में आते आते ये बातें को लोग भूल गए हैं कि हमें भी नया शरीर से जन्म लेने की जरूरत है बोल के। I believe that most professing Christians, most people who profess to be Christians today, a lot of the Christian leaders and teachers and churches and institutions are treating Christianity just like one of the religions. It's a belief that you decide to believe in. अब देखिए, बहुत सारे प्रचारक लोग, बहुत सारे प्रभु के बड़े बड़े दास लोग ये क्रिश्चियनिटी को, ये मसीहत्व को एक धर्म के रूप में वो लोग बता रहे हैं कि आपको जस्ट इसमें विश्वास करने की जरूरत है, बस हो गया। It's a different belief than other religions. It's not Islam, it's not Hinduism, it's not Buddhism, it's not Mormonism, on and on. It's a different belief system. But most people who are professing to be Christians, they're merely trying to follow a belief system. अब देखिए, ये सच है कि हमारा विश्वास दूसरे का विश्वास से अलग है, लेकिन इसीलिए जो दूसरे लोग विश्वास करते उन चीजों में हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। Just like other religions follow their belief system. अब देखिए, जैसे दूसरे धर्म के लोग अपने रीति रिवाज का पीछा करते हैं, आज भी बहुत सारे मसीह लोग ये क्रिश्चियन रीति रिवाज का पीछा करते हैं। But if that is all that sets the Christian faith apart, is that it's a different belief system, then it's a powerless thing. अब देखिए, आज का ये मस्जिदों में भी बहुत इस तरह का चीजें आए हैं जो एक नियम कानून में ज्यादा भरोसा रखते हैं। The difference वो एक अच्छा बात नहीं है। The difference between the true Christian faith and the rest of the religious systems of the world is that our faith is built upon a real supernatural event. अब देखिए,
हमारा विश्वास और दूसरे धर्म का विश्वास के बीच फर्क ये है कि हम लोग का जो विश्वास है एक अलौकिक सामर्थ्य में आधारित है हमारा विश्वास। आमीन। Excuse me. Other religions have holy books. Other religions claim to have holy prophets that have heard from God or the gods. Excuse me. Other religions have holy places, temples, mosques, ashrams, so on. So there's nothing different if Christianity just has those same things, but with a different belief. अब देखिए दूसरे धर्म के लोगों में भी वो लोग का भी ये धर्म ग्रंथ है, वो लोग का भी अगम वक्ते लोग हैं, वो लोग का भी गुरु लोग हैं जिन्होंने कुछ बातें सुना और वो बातें को लोगों को बताते हैं। यदि हम भी उन लोगों की तरह केवल एक रीति रिवाज को मानेंगे तो उनमें और हम में फर्क नहीं रहेगी। In fact, if that's all that we have is a different belief system with a different God and a different kind of temple and a different holy book, then we are wasting our time. We are foolish. अब देखिए यदि हम में और उनमें इतना फर्क है कि हमारा आराधना करने का जगह अलग है, हमारा धर्म ग्रंथ अलग है, हमारा विश्वास करने का तरीका अलग है, केवल हम में और उनमें इतना ही फर्क है, तो इसका मतलब ये है हम मसीह बन के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हम जो हमें मूर्खता की ओर लेके जाता है। So what sets the real Christian faith apart from all other religions, all other belief systems? अब देखिए कौन सा चीज है जो हमें दूसरे धर्म और उनके संस्कृतियों से अलग हमको रखता है, कौन सी चीज है वो चीज जिसके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। The Apostle Paul put it this way in the New Testament. He said, if Christ is not risen from the dead, then we as Christians are the biggest fools on the earth. अब देखिए पौलुस इस बातें को इस तरह व्याख्या करता है, यदि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ होता तो हमारा विश्वास कुछ दूसरे के विश्वास की तरह होता। If our faith is just a myth, Amen. In its stories, just a belief system about God or about the gods, if Jesus of Nazareth did not literally come to the earth, God taking the flesh, and die on the cross and conquer death, rise from the dead, then our Christian faith is a bunch of foolishness, and we should just go ahead and give it up. अब देखिए यदि हमारा विश्वास मनुष्य ने बनाया हुआ धर्म कर्म में होता, यदि यीशु मसीह इस दुनिया में आके सूली पे ना मरता और तीसरे दिन जीवित ना होता, तो हमारा विश्वास का कोई अर्थ नहीं होता। So this is what sets the true faith in Christ apart from all religions, from all philosophies, from all belief systems in this world, is that a supernatural miracle that no other God or man or devil has ever performed was performed by the God that we worship. He overcame the curse of death. अब देखिए यही बातें हैं, प्रभु यीशु का क्रूस का कहानी यही बातें हैं जो हमें दूसरे धर्म ग्रंथ का दूसरे धर्म का विश्वास से हमें अलग करता है कि यीशु जैसा किसी ने नहीं किया, यीशु जैसा कोई धर्म के लोगों ने नहीं किया, कोई भगवान ने ऐसा नहीं किया। तो यही बातें हमें दूसरे विश्वास से हमें अलग रखती है।
This is how Jesus of Nazareth proved Amen. that he was the real God, coming with the real message from the real heaven. And he was the only one who could really offer the answer to the problem of sin and Satan and death. अब देखिए, यही यीशु ने इस पृथ्वी में जब तक था यही प्रमाणित किया कि यीशु ही एक परमेश्वर है जिसके पास मृत्यु का और जिसके पास हर एक का सवाल का जवाब है, जिसके पास, ये यीशु ने प्रमाणित किया. So our faith, if we're really Christian, okay, if we're really disciples of Christ, our faith is based purely on a supernatural and spiritual miracle. And our faith is supposed to be a supernatural, spiritual miracle. अब देखिए, यदि हम प्रभु यीशु का सच्चा चेला है, यदि हम सच्चा मसीह है, तो हमारा विश्वास प्रभु यीशु का अलौकिक शक्ति पे आधारित है. प्रभु यीशु का सुपर नेचुरल क्या बोलते पावर में हमारा विश्वास जो है आधारित है. Not just a belief in a particular religious practice or a belief in a God or a belief in a way of life. Something supernatural is supposed to occur with us that sets us apart, just like Jesus, from the rest of all other religions and the rest of the world. अब देखिए कि ना केवल रीति रिवाज में विश्वास करना, परंतु हमें प्रभु यीशु की जो अलौकिक सामर्थ्य है उसमें विश्वास करके हमारे साथ भी प्रभु यीशु की अलौकिक सामर्थ्य हमारे साथ भी चलना चाहिए. सो यही बातें हमें दुनिया से हमें अलग रखती है. This is what is shown Amen. in this conversation in the scripture that we just read between Jesus and this very high religious leader of Israel. अब देखिए, यही बात इसके बीच में हो रही है यहाँ. Amen. Did you hear that, brother? Please. Yeah, I hear. Okay. I translated, sir. Okay. So who was this man that came to Jesus? This was not just some man off the street who came to Jesus, that Jesus spoke to about being born again. अब देखिए, ये आदमी कौन था जो यीशु के पास आया. ये एक साधारण मनुष्य नहीं था जो रोड में चलने वाला. ये एक बहुत ही एक फरीसी था, जो एक बहुत ही समझदार व्यक्ति था जिसको यीशु ने नया जन्म के बारे में बताया. It's very important that we understand it, because when we understand this, then this is going to support what I just talked to you about, that our faith in Christ and our connection to Christ is not just about having all the information, having all the knowledge, and following the belief system. अब देखिए, यदि हम ये बातें को समझ जाएंगे तो ये हमारे जीवन में बहुत काम देगी. ना केवल यीशु में विश्वास करना, ना केवल यीशु के बारे में जानकारी लेना, ना केवल बाइबल के बारे में जानकारी लेना. ये हमें यीशु को हमें हमारे धर्म कर्म को पीछा करना, ये बातें नहीं. This man who came to Jesus was from the highest council of religious and political leadership in the land of Israel. He was a member of the Sanhedrin.
These were the spiritual and political leaders, government leaders, better said, government leaders of the nation of Israel. अब देखिए ये व्यक्ति जो यीशु के पास आया, ये एक साधारण मनुष्य नहीं था। ये इजराइल का एक सरकारी नौकरी करने वाला एक व्यक्ति था, जिसको हम जो यहूदियों का सरदार था, मतलब एक सरकारी काम करने वाला व्यक्ति था। ये व्यक्ति जो यीशु के पास आया, This man was schooled and learned in all the scriptures. He could probably quote the law of Moses, the prophets, the Psalms. He was a teacher of teachers when it comes to the law of God. अब देखिए जो व्यक्ति यीशु के पास आया, ये इसको धर्म ग्रंथ बहुत अच्छे से मालूम था। ये परमेश्वर का वचन को जानता था, उसमें परिपूर्ण था ये व्यक्ति। He was not lacking in any knowledge or information or training in the scriptures, in the temple, in the ways of the God of Israel. अब देखिए ये व्यक्ति में कोई कमी नहीं था। ये व्यक्ति परमेश्वर का वचन को बढ़िया से जानता था और रीति रिवाज, परमेश्वर का धर्म कर्म के बारे में बढ़िया से जानता था, और कैसे परमेश्वर का वचन से अपना जीवन को निर्वाह करना वो भी जानता था। I want us to understand this, because this is not just a person who doesn't know anything about God and they're coming cold off the street and Jesus is telling them that they need to do something for their faith. This is a person who has practiced everything correctly according to man when it comes to the religion of the Jews. अब देखिए ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। ये व्यक्ति को सब कुछ अच्छी तरह मालूम था। परमेश्वर का वचन मालूम था, कैसे परमेश्वर का वचन अनुसार जीना चाहिए, वो सब कुछ मालूम था जो इजराइल के परमेश्वर के बारे में एक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। ये बात आप ध्यान से समझिए। And in the next chapter of the Gospel of John, chapter 4, Jesus tells the woman at the well, salvation is of the Jews. अब देखिए यदि हम दूसरा अध्याय में पढ़ेंगे, यूहन्ना 4 अध्याय में, वहां प्रभु एक स्त्री को बोल रहा है कि उद्धार के यहूदी लोगों के लिए है, बोल के ऐसा बातें कह रहा है। Yet this man knows and he feels that he is missing something, that there's something more. As he listens to Jesus teach, as he observes Jesus' miraculous ministry, he knows and he sees that there's something more that he needs other than what he already has. अब देखिए ये व्यक्ति जो यीशु के पास आया, इसके दिल में कुछ बातें खटक रही थी। इसे एक चीज मालूम था कि इसके जीवन में किसी चीज की कमी है। जो बातें ये करता था, जिन चीजों का पीछा करता था, जिस रीति से ये चलता था, वो इसके लिए सफिशिएंट नहीं था। इसको ये बातें मालूम थी, इसके जीवन में कोई कमी है। He recognizes that Jesus is sent from God. He says this in the scripture. He says, "Sir, we know you are a man sent from God, because these words that you are speaking and these wonderful miraculous works that you are doing, only someone sent from God could do these things." अब देखिए ये व्यक्ति ने यीशु के बारे में बढ़िया से जाना था, यीशु के शिक्षा को जाना था, और यीशु का जो चमत्कार की सेवकाई को इसने जाना था। इसीलिए यीशु के पास आके बोल रहा है, प्रभु आप तो परमेश्वर से भेजे हुए व्यक्ति हो। क्योंकि यीशु को बढ़िया से जानता था, इसीलिए यीशु को ऐसे बातें कह रहा है। I want us to think about this. The man knows the scriptures. He's practicing everything so far toward the kingdom of God that was understood. He believes that Jesus is from God,
all of this, but yet he's lacking something. अब यहाँ सुनिए एक बात धन, जो व्यक्ति वचन के बारे में अच्छी तरह जानता था, सारा रीति रिवाज जानता था, यीशु को भी वो बहुत बढ़िया से पहचानता था, लेकिन तब भी उसके जीवन में कोई ना कोई कमी थी, एक बातें की कमी थी। I believe he wanted to come to Christ and find out from Christ what else he needed to do. What else did he need to add to what he was always doing to make what he was doing complete? अब देखिए, ये व्यक्ति हो सकता है जो बातें ये करता था इसमें कोई कमी थी, इसीलिए ये यीशु के पास आके ये पता लगा रहा था कि उसके जीवन में क्या कमी है, ताकि वो कमी को दूर करे और ये पूर्ण रूप से परमेश्वर का पीछा करे। But what Jesus says to him, instead of affirming him, it knocks him totally off of his foundation. It shocks him. It confuses him. It challenges him. अब देखिए, यीशु ने उसको ना केवल जैसे आया ऐसे उसको गले नहीं लगाया, लेकिन यीशु ने उसको एक इस तरह का चैलेंज रखा जो चैलेंज से वो आदमी चौंक गया और उस आदमी को सचमुच कुछ सोचने पे यीशु ने मजबूर कर दिया। He hears something he would never have expected. In all of his knowledge, in all of his imagination, from all that he understood about the kingdom of God, he would never have imagined what Jesus was said to him. जो यीशु ने उसको कहा, उसने कभी भी अपने जीवन में सुना नहीं था और कभी भी उसने ऐसा पढ़ा नहीं था जो बातें यीशु ने उसे कहा। Remember, we talked about the rich young ruler a couple of weeks ago, how the rich young ruler brought his spiritual resume to Jesus. This is very much the same. This man comes with so many qualifications in the religious arena. He comes with all the knowledge and all the experience. He is a teacher about the kingdom of God. अब देखिए, पिछले बार जिस तरह हम लोग ने एक अगुआ के बारे में बात किया था जिसको सब बातें मालूम है, इसी तरह यहाँ भी ये अगुआ, यहाँ भी जो आदमी जो प्रभु के पास आया है, इसको सब कुछ मालूम है, सारा कुछ ये जानता है, लेकिन प्रभु के पास फिर से आया ये। But Jesus pulls the rug right out from under him. He pulls the rug right out from under him, and he says something to him that he has no idea how to deal with. He has no answer to what Jesus says to him. अब देखिए, जब वो यीशु के पास आया, यीशु ने उसके पैर के नीचे का एक चट्टानी खिसका दिया जैसा उसे लगा। जो बातें यीशु ने उसे कहा, उसके समझ में कुछ भी नहीं आया। Remember, he's a teacher of the kingdom of God. Yet Jesus says to him, except a man be born again, he cannot even see the kingdom of God. अब देखिए, वो व्यक्ति एक परमेश्वर का राज्य के बारे में अच्छा जानकार व्यक्ति था, लेकिन यीशु ने क्या कहा? जो कोई नए सिरे से जन्म नहीं लेता है, वो परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता है। So think about this. If he doesn't know what born again is, then he can't even see the kingdom of God. Yet he understands himself to be a teacher of the kingdom of God. अब देखिए, यह समझिए यीशु ने क्या कहा। यदि वो नया सिरे से जन्म नहीं लिया तो वो परमेश्वर का राज्य को देख भी नहीं सकता है, लेकिन वो आदमी अपने आप को सोचता था कि परमेश्वर का राज्य का वो शिक्षक है, परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाने वाला व्यक्ति है बोल के। So Jesus has just taken his whole world, everything that he trusts in, everything he believes in, everything he prides himself in as a teacher of the law, and turned it on its head. Sorry, can you please repeat this one, sir? Jesus has just taken everything this man trusts in, everything this man believes in,
everything this man prides himself in and turned it on its head. अब देखिए यीशु ने जिस चीज में वो घमंड करता था, जिस चीज का पीछा करता था, जिस चीज को वो प्रेम करता था, वो चीजों को उठा के यीशु ने उसी के सर पे रख दिया। He's speaking to him about a spiritual, supernatural concept that this man has not experienced. अब देखिए यीशु इस व्यक्ति को एक सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं, जो अलौकिक जो एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा है, जो इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। How is that? It's this way. All that this man has learned about his religion, about the law of God, about the kingdom of God, has been from the perspective of the flesh, from an earthly perspective. अब देखिए ये कैसे है, ये कैसे है, इसका मतलब ये है कि जो बातें वो व्यक्ति ने सीखा था, जो बातें वो व्यक्ति वो जिस चीजों का वो पीछा करता था, जिस चीजों में भरोसा करता था, वो मनुष्य के दृष्टिकोण से करता था सारा चीज। The Jews believed in the supernatural. They believed that their God was a supernatural God. They knew of supernatural miracles through the prophets and things like this. But they themselves were only following a belief system according to their natural mind, according to their natural emotions. There was nothing supernatural about their lives. अब देखिए यीशु को मालूम था वो एक बाइबल का विज्ञ है बोल के, लेकिन वो लोग परमेश्वर का वचन को अपने दिमाग से और अपने हृदय से उसका पीछा करते थे, और ये अलौकिक तरीका का अनुभव उनके जीवन में नहीं था। And now Jesus is telling this teacher of teachers, this expert of the law of God, he's telling this man, unless you've had this supernatural experience, you can't even see the kingdom of God, much less be in the kingdom of God. अब देखिए जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को जानता था, जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन का विद्वान था, उसको यीशु बोल रहा है, यदि तुम्हारा नया शरीर से जन्म नहीं होगा तो तुम स्वर्ग का राज्य को देख भी नहीं पाओगे। And we see that this man only understands according to earthly understanding in the answer that he gives to Jesus. He says, how can I, as an old man, go back into my mother's womb and come back out again, be born again? अब देखिए इस बातें को इस व्यक्ति ने एक दुनिया का दृष्टिकोण से देखा, इसीलिए उसने इसी रीति से यीशु को जवाब दिया, कैसे मैं इतना बूढ़ा होने के बाद कैसे मैं मेरी माँ के फिर से कोख में जाऊं और फिर से मैं नया शरीर से जन्म लूं। This man is thinking in the natural. He's thinking in the flesh. He's thinking earthly. How can I be born again from an earthly perspective? अब देखिए ये व्यक्ति जो है ये दुनिया का दृष्टिकोण से देख रहा है, अपने शरीर के दृष्टिकोण से देख रहा है, इसीलिए प्रभु को बोल रहा है कि मैं कैसे अपनी माँ के गर्भ में जाके फिर से जन्म लूं। Now Jesus starts to make it clear to him. He starts to make the distinction. He says, that which is born of the flesh is flesh and profits nothing. But that which is born of the Spirit is spirit and brings eternal life. अब देखिए लेकिन यीशु इस व्यक्ति को इस तरह इसका जवाब दे रहे हैं, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर का है, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो अनंत जीवन का भागीदार है। This is actually getting a little scientific. It's not just spiritual, it's scientific. God said in the book of Genesis that he created all things to reproduce
after themselves. अब देखिए ये एक वैज्ञानिक है, ये शारीरिक नहीं है। जैसे उत्पत्ति के किताब में प्रभु ने परमेश्वर ने जब व्यक्ति आदम और हवा को बनाया, मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने उन्हें बोला तुम फलो फूलो और अपने संतान को वृद्धि करो। So Christ is telling this man and telling us that the flesh can only reproduce after the flesh. The flesh cannot reproduce after the spirit, and only the spirit can reproduce after the spirit, not the flesh. अब देखिए, लेकिन यीशु यहाँ इस व्यक्ति को बोल रहा है शरीर शरीर को जन्मा सकता है, शरीर शरीर को बना सकता है, लेकिन आत्मा आत्मा को बना सकता है। सो जो आत्मा से जन्म लिए वाले लोग हैं वो स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करेंगे। ये बातें यीशु उसे समझा रहा है। So these are two completely different dimensions, two completely different worlds. And it doesn't matter how much this man learns, how much he practices his religious belief, this fleshly exercise, even though it's good things, not sin, good things, this fleshly exercise can never produce the supernatural life of the Holy Spirit. अब देखिए, जो व्यक्ति परमेश्वर के बारे में जानता था, सारे परमेश्वर के वचन के अनुसार जीता था, लेकिन ये बातें जो है ये गलत नहीं है और ये पाप भी नहीं है। लेकिन जो शरीर से जन्मा है, शरीर को ही जन्म देगा, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है उसी के जीवन में अलौकिक कार्य को वो महसूस करेगा। This new birth is a supernatural spiritual miracle that only God can perform from heaven. Man cannot produce this, no matter how much faith and belief and study and practice of his religion he does. अब देखिए, जो ये सुपर नेचुरल जो एक्सपीरियंस है, ये केवल परमेश्वर ही स्वर्ग से ये कार्य को पूरा कर सकता है। मनुष्य इस कार्य को पूरा नहीं कर सकता है। He's telling this man that Jesus has not come to make him a better version of what he is. Jesus has come to change what he is. अब देखिए, यीशु उस व्यक्ति को बोल रहा है कि यीशु उसको नया रूप बनाने के लिए नहीं आया है, यीशु उसको बदलने के लिए आया है। यीशु ये बातें कर रहा है। Christ has not come to add something holy to the fleshly being. Christ has come to call the fleshly being to die and be risen again in brand new spiritual life. अब देखिए, प्रभु यीशु हमें शरीर में जो है हमें बदलने नहीं आया है और हमें ठीक करने नहीं आया है। यीशु जो शरीर में रहे हुए हैं वे लोग मर के नया जीवन पाने के लिए यीशु इस दुनिया में आया है। Therefore Christ says to this man, I tell you that flesh only begets flesh, spirit begets spirit. So do not be surprised that I tell you, you must be born again. You cannot do this in your fleshly state. इसीलिए यीशु ने इस निकोदेमस को यीशु बोल रहा है शरीर को जन्माता है। जो शरीर में जन्मे हुए लोग हैं वे लोग परमेश्वर के अलौकिकता को महसूस नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर के अलौकिकता को महसूस करना है तो हमें आत्मा में जन्म लेने की जरूरत है। Jesus tells this man that the flesh cannot understand this spiritual miracle. He gives him an example. He says, those who are born of the Spirit are like the wind. अब देखिए,
यीशु उस व्यक्ति को बता रहा है कि जो शरीर में जो जन्मने वाले हैं, इस बातें को समझ नहीं सकते हैं कि जो आत्मा में जन्मने वाले हैं वो एक हवा की तरह है। सॉरी। You feel the Yeah, effect of the wind, but you don't know where the wind is coming from, and you don't know where the wind is going. It's a miraculous देखिए, thing. जैसे हवा को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, ये बातें हम देख नहीं सकते। इसी तरह आत्मा में जन्मे वाले लोग हैं। And Christ says, this is what it's like with everyone who is born of the Spirit from on high. We must be born again of the Holy Spirit from heaven. अब देखिए, ये जो पवित्र आत्मा में नया जन्म पाने वाला ये चीज को महसूस कर सकते हैं, जो स्वर्ग से होता है। हमें पवित्र आत्मा से नया जीवन पाने की जरूरत है। This is a supernatural transformation, a supernatural miracle that God performs from the inside out in man. अब देखिए, ये एक अलौकिक परिवर्तन है जो परमेश्वर हमारे अंदर और हमारे बाहर परमेश्वर करता है। This is not a man adding something to his knowledge, adding something to his understanding, adding something to his fleshly character. No, this is just like Christ, a death, a burial, and a resurrection. अब देखिए, ये जो बातें हैं, yes sir, can you please repeat this one? I just forgot. This is just like with Christ. It is a death, a burial, and a resurrection. It's not adding something to the dead man. अब देखिए, पवित्र आत्मा का नया जीवन पाने का अर्थ है कि आपके शरीर में नया चीज को भरना नहीं है। इसका मतलब यह है यीशु के तरह मर के तीसरे दिन जी उठना और नया जीवन पाना, वही है। In order to live eternally, we must die first. We must die to the kingdom of the flesh, and we must be supernaturally reborn by the Spirit of God in our spirits first. अब देखिए, यदि हम परमेश्वर के राज्य में यदि हम अपने आप को पाना चाहते हैं, तो हमें आत्मा में मरने की जरूरत है। जब हम हमें शारीरिक रूप से मरने की जरूरत है और आत्मा में अलौकिक रीति से जागने की जरूरत है। The Apostle Paul says in his letter to the Corinthians, the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, neither can he understand them, because they can only be understood through the Spirit. अब देखिए, पौलुस ऐसा कहता है कि जो संसार के लोग हैं, इस बातों को समझ नहीं सकते, आत्मा के बातों को। उनके लिए आत्मा के बात एक मूर्खता की और मूर्खता जैसी लगती है, लेकिन जो आदमी आत्मा से भरे हुए लोग हैं, वही लोग ये बातें को समझ सकते हैं। If someone has their Bible again, if they can read 2 Corinthians chapter 5 verse 17. दूसरा कोरिन्थी 5 का 17। It is written here, the 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Yes. इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नए हो गए। Listen to those words. Behold, that means really pay attention. Behold, if any man be in Christ, he is a new creation. अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ ऐसा लिखा है
इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नया सृष्टि है। Old things are passed away. When someone dies, we say they passed away. Old things are passed away, and all things are become new. All things rise from the dead new. अब देखिए इसका मतलब है पुराने सारे चीज बीत गए। जैसे हम बोलते हैं ना आदमी मरने के बाद बीत गया बोल के, पुराने सारे चीज बीत गए, लेकिन अब जो है सारे चीज नया है। नया नया से पुनरुत्थान हुए वाले लोग हैं। Yes, this is the born again experience. It's not the old dead man cleaning himself up, learning something more, becoming wiser, becoming holier. No, the old man must pass away. अब देखिए यही एक नया अनुभव है कि हमारा पुराना मनुष्य तो मरना चाहिए, पुराना मनुष्यत्व को पूरा खत्म करने की जरूरत है। And the new spiritual, supernatural man in the image of Christ must be born of the Spirit. अब देखिए नया व्यक्ति प्रभु यीशु की स्वरूप में आत्मा में भर के नया व्यक्ति जन्मने की जरूरत है। This is a supernatural miracle from God. And this is what Jesus is telling this very high religious leader. Forget about all your knowledge, all your credentials, all your experience. That man must die. अब देखिए यही बात यीशु इस धर्म गुरु को बता रहा है कि आपके जो ज्ञान है, बुद्धि है, सब कुछ मरने की जरूरत है और आपको नया शरीर से जन्म लेने की जरूरत है। And be born again of the Spirit from on high. सो आत्मा में नया रीति से जन्म लेने की जरूरत है जो ऊपर से होती है। So I close this lesson with an illustration from nature. अब देखिए मैं प्रकृति से एक आपको दृष्टांत बता के ये आज का सेशन खत्म करना चाहता हूँ। Are you familiar there, Pastor Cigar, with the caterpillar? The caterpillar crawls on the ground. आपको कैटरपिलर मालूम है ना? कैटरपिलर एक कीड़ा होता है जो हम नेपाल में भी मिलता है, जिसका बहुत ज्यादा पैर होता है और इंडिया में भी मिलता है। Yes. The caterpillar is an earthly creature. The caterpillar is born on the earth. It walks on the earth. It lives its life on the earth. तितली है, तितली। हाँ तितली, यस। ओके, ये तितली जो है ये पृथ्वी में जन्म लेता है, पृथ्वी में चलता है, पृथ्वी में अपना जीवन को निर्वाह करता है। Okay, so the caterpillar lives a pretty long life as a caterpillar on the earth, crawling on the earth. और देखिए कैटरपिलर है, बहुत लंबा जिंदगी जीता है। But then comes a time for the caterpillar to die. अब वहां एक समय आता है कि तितली मरती है। Okay, and it's very intriguing how the caterpillar goes about dying. अब देखिए एक जो तितली का जो पहला उसको जो हम प्यूपा बोलते हैं, प्यूपा जब मरता है तो यहाँ एक बहुत ही अच्छी बात है इसके बाद। When the caterpillar dies, he spins his own grave around himself. Yeah, like a spider spins a web, the caterpillar spins his own grave, and it becomes a tomb that he lies in and dies. We call it in English a cocoon. अब देखिए ये तितली जब मरती है, ये अपने आसपास अपने लिए कब्र खोद के अपने आप मरती है ये। Yes? So when the caterpillar is ready to die, he makes his own grave for himself. He encloses himself in his own grave and he dies in that grave. अब देखिए ये तितली जब मरती है तो अपने गड्ढा खोद के
अपने आप मरती है। But then a miracle happens. Huh? Follow me. लेकिन Then a miracle happens. One day, that cocoon, that tomb, breaks open. अब देखिए, जब ये तितली का जो पहला स्टेज होता है, वो जब मरता है, उसके बाद वो कब्र खुल जाता है। Yeah, just like the tomb of Jesus. His tomb breaks open. अब यीशु का कब्र के तरह वो तितलिया का भी कब्र फूट जाता है, खुल जाता है। And something comes out. A creature comes out of that tomb. अब देखिए, उससे एक नया जीव पैदा होता है। But it's not the caterpillar who used to crawl on the ground. लेकिन ये जमीन में चलने वाला तितली नहीं है, ये जमीन में चलने वाला जीव नहीं आता है उससे। It's a new creature called a butterfly. And this creature has wings, and this creature doesn't crawl on the ground. This creature flies in the heaven. अब देखिए, जब ये तितली का जो पहला स्टेज जब मर जाता है, जब कब्र खुल जाता है, तो ये नया इसका जन्म नया एक जीव बन जाता है, जिसको हम तितली बोलते हैं। वो जमीन में चलता नहीं, वो आकाश में उड़ती है। When the butterfly leaves the tomb, there's not still an old dead body of a caterpillar laying in the tomb. The caterpillar is nowhere to be found. अब देखिए, जब ये तितली बन जाती है पूर्ण रूप में, सो ये तितली का जो पहला स्टेज है, जो जमीन में चलने वाला कीड़ा होता है, उसका कोई अंश उसमें नहीं रहता है। Why? Why? Because the क्यों? caterpillar, through its death, listen, through its self-imposed death, has been transformed miraculously into another creature called the butterfly. अब देखिए, क्योंकि जो ये कैटरपिलर होता है, जो जमीन में चलने वाला कीड़ा, ये अपने आप को मर के मृत्यु के द्वारा ये नया शरीर को पाता है, जिसको हम तितली बोलते हैं। The first creature, the caterpillar, was of the earth and lived on the earth. The second creature, the butterfly, is born in the air and lives in the air, not on the earth. अब देखिए, तितली का जो पहला जो कीड़ा रहता है, वो जमीन में चलता है, जमीन में जीता है। लेकिन जब पूर्ण रूप से तितली बन जाते हैं, तितली हवा में रहती है और आकाश में जीता है। This is a picture that the Lord has given us in his creation of the new birth of the true disciple of Jesus of Nazareth. अब देखिए, यही तस्वीर प्रभु ने नया शरीर से जन्म लेने के लिए भी यीशु ने यही चित्र हमें दिखाया है, जो हम नया शरीर से जन्म लेना उसको कहते हैं। Through repentance and through water baptism and having our sins washed away, we spin our own grave around ourselves. We die to the kingdom of the flesh. And then we are born again of the Spirit. When we receive the Holy Spirit into ourselves, we become a brand new creature in Christ. अब देखिए, कैसे हम नया जीवन पा सकते हैं, उसका उत्तर है, आप अपने पापों को मान के जब पानी से बपतिस्मा लेते हो, तो पवित्र आत्मा से भर के आप नया जीवन पा सकते हो। जब हम नया जीवन पाते हैं, तो हम सच में एक नया मनुष्य बन जाते हैं, नया व्यक्ति बन जाते हैं। This is a supernatural act of God for those of us who truly believe and truly go through this experience.
अब देखिए, ये परमेश्वर का अलौकिक कार्य है जो इसमें विश्वास करता है और वो इसके द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में ये कार्य करता है। Amen. We must be born again of the Spirit from heaven. इसीलिए हमें नया सिरे से जन्म लेने की जरूरत है। We must have this experience, pastors. I think I have pastors on here. We must have this experience, pastors. And this is what we must make sure that our people who come to hear us or come to our ministry, we must make sure they have this experience, not just come to church and carry Bibles and sing songs. देखिए पास्टर लोग, ऐसा हमारे जीवन में भी अनुभव, नया जन्म का हमारे जीवन में भी अनुभव होना चाहिए। जो हमारे कलेसिया में आते हैं वो लोगों को भी नया सिरे से जन्म लेने के बारे में हमें उनको भी सिखाना चाहिए, ना केवल चर्च में आए जाएं, ऐसा बातें नहीं। People are not receiving eternal life just because they're coming to church with a Bible in their hand and listening to a preacher preach and singing songs and asking for someone to pray for them to be healed. This is not being born again. अब देखिए, केवल चर्च आने से, बाइबल पकड़ के चर्च आना, आराधना करना और परमेश्वर का वचन को सुनना, ये सब चीजें से वो नए उनको उनका उद्धार नहीं होता है। उनका सच्चा उद्धार तो नया जन्म पाने से ही होता है। They must come to the place where they have this experience that Jesus told this man Nicodemus about. They must be born again of the Spirit. अब देखिए, वो लोग को ये जैसे यीशु ने निकोदेमुस से कहा नया सिरे से जन्म लेना, वो लोग जब तक नया सिरे से जन्म नहीं लेते हैं उनका उद्धार नहीं होता है। Amen. आमीन। Amen. This message has gotten lost. This message has been lost in what we call the church. अब देखिए, ये संदेश आज चर्च में खो गया है। लोग उद्धार के बारे में प्रचार नहीं करते हैं लोग। And we'll learn as we go on in our lessons that even the church has to die and be born again, because Jesus did not come to start the church. Jesus birthed the ecclesia. अब देखिए, ये जब हम सीखते जाएंगे तो हमारी कलेसिया को भी मरने की जरूरत है, और ये कलेसिया का पुराना मनुष्यता मर के नया मनुष्यता में आने की जरूरत है, क्योंकि यीशु एक कलेसिया शुरू करने नहीं आया है, यीशु एक्लेसिया की स्थापना करने के लिए आया है जो उनके लोग हैं। The church is of the earth. The church is a creation of man. The ecclesia is of heaven and is a creation of God. चर्च लोगों ने बनाया है, कलेसिया लोगों ने बनाया, लेकिन एक्लेसिया जो है परमेश्वर ने बनाया है। वो एक्लेसिया स्वर्ग में है, लेकिन चर्च जो है पृथ्वी में है। Amen. We'll get into that in our next lessons, okay? I love you all. Thank you for listening. Thank you. Please meditate on this. Pray about this. And please ask the Lord to help you when you are teaching and preaching to make sure this is what you're bringing to your people. Yes. आप सबको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोल के पास्टर बोल रहे हैं, क्या आपने आज के बारे में सीखा? देखिए, हम लोग नया जन्म कैसे पा सकते हैं? जब हम अपने पापों को मान के पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तब पवित्र आत्मा हम पे आती है, हम लोग नया जन्म पाते हैं। Amen. So ये बातें डॉक्टर, yeah, please. Before we close our session, does anyone have any questions or anything about what we've talked about? अब अभी हम ये खत्म करने से पहले क्या किसी के पास कुछ प्रश्न है? Yes. Hello. Yes. Yeah. Yeah, please go ahead. Yeah. बस
पास्टर जॉन 3 का 5 वर्ष में बोल रहे हैं कि जीसस आंसर ट्रूली ट्रूली आई से टू यू अनलेस one is born of water and the spirit he cannot enter the kingdom of God. So it is a process, or just when he born by water and Holy Spirit he got saved, or it is a process to pursue the same. I believe it is a process. If you look at Acts chapter 2, verse 38, 37 and 38, does someone have that? अब देखिए जैसे ये भाई का प्रश्न ये था Acts कि जैसे chapter यहाँ 2, verses 37 through 39, actually. 37 through 39. या Acts chapter 2 37 to 49 39. Someone can read that? It 37 it says here तब यहाँ नहीं वही बोलो तब सुनने वाले के हृदय छेद हो गए वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे हे भाइयों हम क्या करें पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतान और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर के पास बुलाया है आमीन Yes. So the people Yes. cried out when they saw this was the birth of the ecclesia. This was the birth of the body of Christ on the earth. अब देखिए ये जो जैसे भाई ने पूछा है कि आत्मा ये पानी और आत्मा से जन्म लेना काफी है या ये प्रोसेस है जो पास्टर ने बोला ये एक प्रोसेस है बोल के बोला The people cried out, what must we do to be saved? What must we do to receive this? अब देखिए यहाँ जब प्रेरित 2 का 37 से 39 में जैसे हम पढ़ा यहाँ लोग बोल रहे पतरस को पूछ रहे हैं कि हम नया जन्म पाने के लिए क्या करें लोग चिल्ला रहे हैं How does Peter answer? He says, repent. In other words, turn around, forsake the old life, die to the old life. अब देखिए यहाँ पतरस बोलता है कि अपना पाप को पश्चाताप करो इसका मतलब ये तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व को मारो Then he says what? Here comes the water. Be baptized in water for the washing away or the remission or the cleansing of your sins. अब देखिए पानी का बपतिस्मा लो पानी का बपतिस्मा का मतलब ये है कि हमें अपने पाप को धोना है हमारे पाप का पश्चाताप के लिए हमें पानी का बपतिस्मा लेने की जरूरत है So these two actions prepare us to receive the kingdom of God. Repentance and water baptism. ये दो चीज हमें परमेश्वर का राज्य पाने के लिए हमें सक्षम करता है अपना पापों को क्षमा और पानी का बपतिस्मा What did John the Baptist say? John the Baptist said, I baptize you with water unto repentance, but he who comes after me will baptize you in the Holy Spirit and fire. अब देखिए जॉन द बैप्टिस्ट ने क्या बोला मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं जो मेरे पीछे आने वाला है वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा बोल के बोलता है Amen. So Peter says, repent, be baptized in water, and then what does he say? And receive the gift of the Holy Spirit. लेकिन यहाँ पतरस बोलता है पहले अपने पापों को मानो और पानी का बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा का वरदान को पाओ So these 120 people that were there on the day of Pentecost and received the Holy Spirit, they had prepared themselves to receive the kingdom of God. But only when the Holy Spirit came did they receive the kingdom of God. अब देखिए ये जो 120 लोग जो पेंटिकोस के दिन में जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया वो लोग इसके लिए तैयार थे
जब ये लोग इनके लिए तैयार थे, वो लोग ने परमेश्वर का राज्य को पाया जब पवित्र आत्मा जब पवित्र आत्मा से वो भर गए। I believe this is the process that you mentioned. सो मेरा कहना ये है कि ये एक प्रोसेस है। We repent, we turn away from the old life of the flesh, the life of the earth. We die with Christ and rise again through water baptism, and we receive the kingdom of God by receiving the person of the Holy Spirit into our beings. अब देखिए, हम क्या बोलते हैं, अपने पापों को पश्चाताप करना, जब पानी में हम जब डूबते हैं तो हमें अपने पापों के लिए मरना, जो पानी से निकलते हैं, हम नया शरीर से जन्म जब हो जाता है, पवित्र आत्मा जब हम पे आती है, तो हम परमेश्वर के राज्य हम पे आती है। Amen. 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 Someone Thank you. else? Thank you so much, Pastor. Thank you. Yeah. Yes, you're welcome, sir. Hello. You're welcome. Yeah. हेलो। हाँ, Yes. हरिओम। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था, ये पानी से बपतिस्मा लेना क्या जरूरी है? अरे यार, तू बाइबल कॉलेज पढ़ा हुआ भूल के ऐसा पूछ रहा है? हाँ, फिर भी पूछना पड़ेगा। नहीं सर, ये मान लीजिए, मेरा क्वेश्चन ये था कि बपतिस्मा लेना, मान लीजिए हम बाइबल के साथ चल रहे हैं, अगर बिना बपतिस्मा लिए अगर आदमी परमेश्वर के साथ चलता है तो क्या वो स्वर्ग का राज्य नहीं पा सकता? वाह रे भाई वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा तुम यार। हाँ। हेलो डॉक्टर डैनी। सागर ब्रदर, मैं उसको एक सवाल पूछूं क्या अभी? अरे अभी नहीं, बाद में पूछना, मैं तुम्हें तेरा नंबर दे दूंगा उसको। डॉक्टर ठीक है, डैनी, मुझे देना, मैं उसको बताता हूं सर। हाँ? बोल। अच्छा, डॉक्टर डैनी, the one brother he is saying it is necessary to get water baptism. Without taking baptism, can't a man follow Jesus? He is saying like that. Now, does he have a Bible? What does the Bible क्या say? तुम्हारे पास बाइबल है? यस यस, बाइबल क्या कहती है? बाइबल तो यही बताती है सर कि जो पानी से बपतिस्मा लेगा वो स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। We just हाँ, read बस। the scripture. We just read the हेलो हेलो scripture. हेलो, क्या बोला बाइबल क्या बोलती है? बाइबल तो यही बोलती है उल्टा कि उल्टा पलटी नहीं बोलिए, जो बाइबल बताती है वही बोलिए। हाँ। हेलो, Huh? यस, या डॉक्टर डैनी। We just read the scripture. That's just one scripture, but we just read the scripture. The Apostle देखिए। Peter told us what we have to do. And Christians today think that they can arrogantly argue against the scripture and come up with their own formula that they like. But that's not the way it works. अब देखिए, जो बाइबल कहती है वही करना चाहिए, लेकिन अब बहुत सारे लोग बाइबल से बाहर होके बहुत एग्रीमेंट करती है, वो अच्छा नहीं है। Either we believe the word of God and follow it, or let's just go write our own book and make up our own rules. अब देखिए, यदि हम परमेश्वर का वचन में का पीछा करेंगे तो हम उसका दायां बायां नहीं जा सकते हैं परमेश्वर का वचन से। Why would I not want to be water baptized? That's the question I have to ask. Why don't I want to? अब देखिए, Am I rebellious? Do I not want to surrender? Do I not want to die to myself? Why would I not want to? अब देखिए, क्वेश्चन ये आता है, तुम क्यों वाटर बपतिस्मा लेना नहीं चाहते हैं? क्या तुम अपने आप अपना पुराना मनुष्यत्व को मारना नहीं चाहते हो? क्या तुम परमेश्वर को क्या बोलते पूरे दिल से पीछा करना नहीं चाहते हो? ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। Why am I looking for excuses to disobey what is written in the Bible? Why? तो हम क्यों ये परमेश्वर का वचन का विरोध जाएं, जो बाइबल में लिखा है उसको छोड़ के दूसरे बातों को? Because it's rebellion. It's the rebellion of today's culture. Man wants to make his own rules. Man wants to be God. Man wants God to follow him. अब देखिए, ये परमेश्वर का विरुद्ध है, जो आदमी अपने अनुसार चलना चाहता है, परमेश्वर का वचन से चलना नहीं चाहता है। But I think it's very clear for anyone who actually just reads the Bible that water baptism is something that is commanded by the Lord and something that is part. Listen now, and I'll do a whole teaching on this. This is coming up. We're going to do a whole teaching on this.
So हम लोग Water इसके बारे में baptism is also supposed to be a supernatural experience. अब देखिए ये जो बपतिस्मा है, ये बपतिस्मा में भी हमें अलौकिक अनुभव को महसूस करने की जरूरत है। Amen? Amen. We'll talk more Amen. about it later, okay, brother? Okay, Anyone else? Thank you, sir. Dr. Dan. Thank you, sir. Yeah. You're very welcome. Yes. God bless you. Anyone else? Yeah. Okay, I think किसी के पास प्रार्थना है, क्या कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इसीलिए वाटर बैप्टिज्म लेना बहुत जरूरी है। हरिओम तैयार हो जाना, मैं आऊंगा तुमको बपतिस्मा देने के लिए, नहीं तो तुमको जूम से बैप्टिज्म देंगे। मैं बोल तो रहा हूँ जो। Okay, Dr. Danny, we have a pastor Rabi Khan and also his wife. Can you see them? Who? Rabi Khan and his wife. Can you see them? Let me show you. Rabi Khan कहाँ? हाथ हलाओ तो. I'm not understanding the name. What name? Rabi Kant, RABIKANT. Rabi Kant. हाथ हल्ला ना. No, I don't see this person. Is this person on screen? He's waving the hands. Yeah, he's there. Where is he? Just downside of the Tarun. Can you see Rabi Kant? RABIKANT. RP? RAVI, Ravi. सागर एक Ravi छोटा सा Kant. question था। Okay, I see. All right. Okay, yes. अरे यार, Okay, I'm sorry. Yes, Yeah, I can see you him. just- Yes. हाथ हिलाइए ना। can you just pray for Ravi Kant and his wife? His wife delivery is this month, I think 21. We don't have a much day. Doctor already told them to go for the cesarean. So they are staying with us. So we have to pray for them. Okay. Tell Pastor Ravi to lay his hands on his wife. To lay his hands on his wife. रवि, अपना हाथ तुम अपने पत्नी के ऊपर रखो. Lay his hands on his wife. रखो. Yes. Is he there? Yeah, Yes, he is there. okay. He already put. In the name of Jesus, right now, Yes. in the name of Jesus, I curse this disorder. I curse this disease and infirmity and any spirit of infirmity. I come against you right now in Jesus' name. And I cast you out and I command you to go right now in the name of Jesus. I come against you, Satan, in Jesus' name. Loose this woman and let her go. Woman, be healed right now. Be healed right now in Jesus' name in your body. Be completely made whole right now in Jesus' name. Be made whole, be healed, be made whole in the name of Yeshua. Right now, in the name of Yeshua the Messiah, be healed in Jesus' name right now. Holy Spirit, burn that infirmity out of that body right now in Jesus' name. Be made whole in the name of Jesus. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. 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 देखिए सिस्टर ये सलमीना के लिए सब लोग प्रार्थना करिए. उसका डिलीवरी है ये 21 तारीख को, लेकिन डॉक्टर सीजरिंग के लिए बोल रहा है. सो प्रार्थना करिए नॉर्मल और सेफ डिलीवरी होने के लिए. ओके, किसी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट है? ओनली वी कैन टेक 1 or 2 प्रेयर रिक्वेस्ट. इफ नॉट वी विल जस्ट एग्जिट नाउ. बाबा एक प्रेयर रिक्वेस्ट है. हाँ तरुण. वही पापा के लिए प्रार्थना करना. पापा को वही कमर में थोड़ा दर्द हो रहा बोल के हैदराबाद में फिलहाल तो पापा बताए तो बोले कि किडनी में स्टोन है बोल के बता रहे हैं. तो बोल रहे कि ऑपरेशन करना बोल के बोल रहे हैं. 1 हफ्ता के लिए टाइम दिए. बोले कि टैबलेट दिए 1 हफ्ते के लिए. ये शनिवार जाना है, फिर टैबलेट यूज करे. प्रार्थना करना कि जो भी पत्थर पूरा पिघल जाए, कोई ऑपरेशन ना हो बोल के प्रार्थना करना. Yeah, Dr. Danny, Tarun wants to pray for his father
actually there is a stone in his kidney. So doctor has prescribed 5 days medicine. If the medicine did not work, the pastor has to go scissoring. So can you please pray for Pastor Tarun? Father, he is a pastor. Is he there, the man? Tarun, वो वहाँ है तुम्हारे पापा? नहीं हैदराबाद में फिलहाल था। He is in Hyderabad now. He is in Hyderabad now. All right. Right now, in Jesus' name, we speak to Tarun's father body. In Jesus' name, Holy Spirit, I ask you to touch this man right now, Tarun's father. In the name of Jesus, we curse that kidney stone. We command that kidney stone right now to explode. We command it to cease and desist. We command it to dissipate. We command it to bust, break, disintegrate, and pass through the system of the body without any harm. In Jesus' name, be healed. In Jesus' name, be healed. In Jesus' name, be healed right now. In the name of Jesus. And we praise you right now, Father, and we thank you that this is done in the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you, Dr. Danny. You're welcome. सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे जूम मीटिंग में आने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष करे। सो आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। हमारे बीच में पास्टर इंद्र बहादुर है नेपाल से। कैन यू प्लीज लीड अस इन लास्ट प्रेयर? At the same time, please pray for Pastor Bandhan also. He is building the church. Pray for all the needs to be met for Pastor Bandhan and also Pastor Christopher Church flooring के लिए। ये सब के लिए प्रार्थना करिए, अंतिम प्रार्थना करिए। या पास्टर इंद्र बहादुर फ्रॉम नेपाल। सुंदर समय यीशु आपको धन्यवाद देता हूँ। हम सभी को आज इस मीटिंग में ज्वाइन किया और डॉक्टर डैनी द्वारा हम लोग को आत्मिक वचन बांटने के लिए और पढ़ाने के लिए और सिखाने के लिए और जानने के लिए और समझने के लिए और आपने छुआ और पवित्र आत्मा को सामर्थ्य भरपूर दिया। इसके लिए आप परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर पिता आप ये वचन हम लोग समझ के हमारा जीवन में लागू कर पाया और हमारा कलेसिया में और हमारा सेवकाई जीवन में लागू कर सके। और इसके लिए आपने हमको आशीष दीजिए और सामर्थ्य और बुद्धि दीजिए। और मैं विनती प्रार्थना करता हूँ और बंधन जो बिहार में जो सेवकाई कर रहा है और विकट एरिया है और डिफिकल्ट एरिया में सेवकाई कर रहा है, उसका एक मंडली भवन बन रहा है। प्रभु वो भवन आपका है और वो भवन के लिए आशीष दीजिए और भवन का प्रत्येक एक सामान जुटाने के लिए और स्रोत और साधन के आप व्यवस्था कीजिए प्रभु यीशु। और दूसरा पास्टर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो फ्लोरिंग बनाने के लिए काम चल रहा है प्रभु, वो काम के लिए आप पूरा इंतजाम कीजिए और आने वाला जो जिधर स्रोत है आप स्रोत जुटाने वाला, असंभव को संभव करने वाला आप ही है परमेश्वर पिता। सब कुछ देने वाला है, करने वाला आप ही है प्रभु यीशु। और संपूर्ण हार्वेस्ट मिनिस्ट्री और हार्वेस्ट मिनिस्ट्री में जो काम होने वाला है और जो स्कूल का फिनिशिंग काम चलने वाला है प्रभु, वो काम के लिए भी स्रोत जुटाइए और आशीष दीजिए और काम पूरा होकर आपका बच्चों लोग पढ़ने के लिए और अच्छा स्कूल और सुंदर स्कूल हो सके प्रभु यीशु। और संपूर्ण पास्टर लोग जितना भी हार्वेस्ट बाइबल स्टडी में ज्वाइंट हुआ है सभी को आशीष दीजिए प्रभु यीशु। मैं विनती प्रार्थना करता हूं और आज के वचन बांटने वाला डॉक्टर डेनी और हम सभी को छुए और हमारा परिवार और पारिवारिक जीवन, सेवकाई जीवन और स्रोत और साधन को आशीष दीजिए। सारा आदर भक्ति महिमा आपको देते हुए मांगते हैं आशीष यीशु प्रभु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। Thank you, Dr. Danny. Amen. Thank you, Dr. Danny, for the wonderful word of God. Really, I think everybody understood about the new birth, being born again. So maybe we will hear more testimony next week. Amen. All right. God bless you all. Thank you for coming. And we'll see you next week. Yeah? God bless you. Thank you. Yeah. Thank you. सब लोग रहिए।